नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जो लोग ऑफिस वर्कर हैं या आईटी प्रोफेशन में हैं या उनका ऐसा काम है जो आपको लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है या जैसे आप अगर कंपनी में काम करते हो तो पैकेजिंग में जो लोग होते हैं उनका जो पोस्चर होता है वो इस तरह से होता है पैकेजिंग करने का, तो कहीं न कहीं वो उनकी गर्दन को भी प्रॉब्लम करता है। और अक्सर मैंने जो पेशेंट देखे हैं उनका गर्दन या तो स्ट्रेटनिंग हो जाती है या तो उनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है और वो उनको बहुत प्रॉब्लम करता है, दर्द होता है गर्दन में, साथ-साथ हेडेक होता है और कभी-कभी तो वो जो दर्द है, वो हाथ की तरफ भी चला जाता है और उल्टी, मतली जैसे सिम्पटम भी आते हैं, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए वो और बचाने के लिए आप अपने लिए 10 से 15 मिनट डेली निकालिए और अभी जो मैं एक्सरसाइज बताऊँगा आपको, वो आप डेली रूटीन में करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है इसे हम चिन रिट्रैक्शन या चिन टक एक्सरसाइज कहते हैं। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले हमें इस तरह से पोजीशन में बैठना है। चाहे तो आप लेट के भी कर सकते हो या आप सिटिंग में कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बैठना है, चेयर पे बैठ जाओ। अब ऑफिस में काम करे तो ऑफिस में ही ये एक्सरसाइज कर लो। तो आपको क्या करना है, चिन टक इस तरह से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है एंड रिलैक्स। यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का हम होल्ड रख सकते हैं एंड रिलैक्स। साइड लाइन से बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो इस तरह से बैठना है और फिर रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन को ना तो हमें यूं ले जाना है आगे और ना ही यूं गर्दन मोड़नी है, तो ये गलत एक्सरसाइज है। तो हमको सिंपल अपना एक न्यूट्रल पोस्चर बनाना है और फिर एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरह से बैठना है और सिंपल एक्सरसाइज करनी है, चिन टक एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। इसी में हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इस टाइम हम क्या करेंगे, चिन टक के साथ एक्सटेंशन करेंगे। तो वो कैसे करने हैं, इस तरह से बैठेंगे हम। अभी करेंगे हम चिन टक और फिर एक्सटेंशन करेंगे एंड रिलैक्स। जिन लोगों को गर्दन में टाइटनेस रहती है या रोटेशन में दिक्कत आती है तो वो इसके साथ रोटेशन भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले चिन टक, एक्सटेंशन एंड रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसके हमको 10 से 12 के रेपिटेशन करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है इसे हम करेंगे, अब करेंगे हम नेक की स्ट्रेचिंग। तो नेक की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमें न्यूट्रल पोजीशन में बैठना है और फिर हमें क्या करना है, इस तरह से आप चेयर को अपना ग्रैब कर लो या अगर स्टूल है तो स्टूल को ग्रैब कर दो और फिर एक हाथ को हमें इस तरह से यहाँ लगाना है इस साइड पे और फिर उसके बाद हमें स्ट्रेच करना है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। 10 सेकंड का होल्ड रखना है और फिर रिलैक्सन है। वहीं फिर हमें फिर दूसरी तरफ घूमना है। इसका करने का तरीका है कि आप अपने शोल्डर को देखो, ठीक है, अपोजिट शोल्डर को देखो, नीचे पकड़ो और फिर इस तरह से स्ट्रेच करो एंड रिलैक्स। अक्सर जो मैंने बहुत सारी फीमेल पेशेंट देखी उनको हेडेक की प्रॉब्लम भी रहती है, तो वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी नेक मसल होती है टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द करने लगता है। यहाँ पीछे हमारी ऑक्सीपिट की मसल होती है वो टाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हेडेक करना है और लोग कभी कभी इसको माइग्रेन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसे हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। तो जिन लोगों को भी सर्वाइकल का दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है वो भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपोजिट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है। तो यहाँ की गर्दन पीछे की हमने मसल की स्ट्रेचिंग कर ली, अब क्या करेंगे, इस साइड की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम पोजीशन रहेगी लेकिन अभी हम इस तरह से गर्दन को मोड़ेंगे, यहाँ पे होल्ड रखेंगे 10 सेकंड का एंड रिलैक्स। फिर अपोजिट साइड करेंगे इस तरह से, होल्ड रखेंगे एंड रिलैक्स। इसके भी आपको 5 से 10 रेपिटेशन करने हैं। इसके बाद हम करेंगे इस वाली मसल के लिए, क्योंकि जिनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है तो उनकी जो ये वाली मसल होती है, एससीएम मसल होती है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या होता है, पोस्चर इस तरह से हो जाता है और पीछे की मसल भी उसको पीछे की हमारा जो पोस्चर है वो ऐसे हो जाता है। तो इन मसल को हम स्ट्रेच करना है ताकि हमारा पोस्चर न्यूट्रल हो जाए। तो हमें कैसे करना है, सिंपल से ऐसे बैठ के इधर देखना है और पीछे की तरफ रोटेशन करना है और हल्का सा हमें प्रेशर दे सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे हम 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे एंड फिर रिलैक्स करेंगे। उसी तरह से फिर हम पीछे इस तरह से और फिर अपोजिट साइड ऐसे करके इसको काउंटर प्रेशर देंगे, देन उसके बाद रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। बेहतर होगा कि जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो आप पहले कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने कंधे को इस तरह से उठाना है, इसे हम करेंगे शोल्डर श्रग करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से शोल्डर को राउंड राउंड घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर उसका एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करना है। फिर हम अपने शोल्डर पे इस तरह से हाथ रखेंगे और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारी बार बार एक्सरसाइज होगी। इसके साथ हमें क्या करना है, फिर अभी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ अपने शोल्डर को इस तरह से रखेंगे, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी और फिर हम पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। ये भी हमें 10 टाइम करना है। फिर हमें जो हमारे चेस्ट मसल है, पेक्टोरल्स मसल कहते हैं, तो इनको स्ट्रेच करना है। तो हमें क्या करना है, पीछे की तरफ अपने हाथों को इस तरह से रखना है और फिर इस तरह से स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। इसके अलावा हमें अपनी जो डीप फ्लेक्सर मसल होती हैं, डीप मसल होती है, उनको एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है क्लिंचिंग, यानी कि हमें दांत दिखाने अपना रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है, आपकी जो ये मसल है प्लेटिज्म मसल, ये उठनी चाहिए आपकी इस तरह से। ये इसको भी हमें 10 to 20 रेपिटेशन करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इसमें हमें हाथ ऐसे रखने हैं आगे अपने और फिर पीछे की तरफ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब ये तो हमारी होगी सारी एक्सरसाइज। अब हमें क्या करनी है, मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए अभी जिनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, तो उनको जो है अवॉइड करना, आगे की तरफ हमें पुश करके एक्सरसाइज नहीं करनी, जिसे हम सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथ रख सकते हैं या सिंगल हाथ रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पीछे लगा देना है और पीछे की तरफ पुश करना अपने हैंड को इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। ये हमारी जो नेक की मसल है उनको ताकत देगा। फिर हमें अपोजिट साइड लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। 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 ये एक्सरसाइज में हमें 10-10 का काउंट से चारों तरफ करना है और आगे भी करना है अपना। आगे इस तरह से हाथ लगाएंगे अपना। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। लेकिन जिन लोगों का आगे की तरफ पोस्चर है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये मसल हमारी कांटेक्ट हो रही, तो हम इसको और स्ट्रेंथनिंग करें तो हमारा जो पोस्चर है और गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें फिलहाल साइड, पीछे से और साइड से मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज। इसके अलावा भी बहुत एक्सरसाइज होती है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप ये कीजिए एक्सरसाइज, तो आपको जो गर्दन की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपका हेडेक हो रहा है तो हेडेक सही हो जाएगा। आपका रेडिकुलोपैथी है, इसमें हम नए रेडिकुलोपैथी मतलब अगर गर्दन के नीचे तरफ दर्द जा रहा है या हाथ में झुंझुनी है तो उसकी कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये एक्सरसाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो हमारी नई वीडियो आएंगी वो आपको अपडेट मिल जाएगी आपको उसको। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, अगर गर्दन में आपका दर्द है तो आप हॉट पैक भी आप यूज कर सकते हो 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज से पहले। तो इसका हॉट पैक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। थैंक यू।